अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेजबान शेर अफगन गुलजार और आप तमाम देखने वालों को डिजिटल वॉइस पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज डेरा गाजी खान में स्कूल की छत गिरने का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसमें 4 बच्चे जो है, 4 जो फूल थे, उस कौम का मुस्तकबिल थे, वो जान से चले गए, जबकि 15 के करीब जो बच्चे हैं वो जख्मी है, वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। और इसके अलावा 2 टीचर जो है वो भी इस वक्त जख्मी है और मजीद जो 2 मजदूर जो साथ वाली बिल्डिंग में काम कर रहे थे वो भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल है और तमाम के तमाम यहाँ पर जो क्लीन अप ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू टीमें यहाँ से कुछ जा चुकी है, कुछ यहाँ पर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ, डीपीओ सारे इस जगह का विजिट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या इस स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है वो कौन है, उनका तयन किस तरह होगा? क्या इसमें जो महकमे कारपोरेशन के जो नक्शा ब्रांच के लोग हैं वो तो शामिल नहीं है? क्या ये बिल्डिंग उनसे अप्रूव्ड है? और साथ में ये जो कंस्ट्रक्शन जिस बिल्डिंग पे जहाँ पे जो वर्क चल रहा था, जो काम चल रहा था, क्या वो कारपोरेशन की इजाजत से हो रहा था? क्योंकि ये तो मेन रोड है, ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है। और एक ऐसी जगह पे जो मेन रोड पर अगर कोई काम हो रहा हो, हम तो ये देखते हैं कि कारपोरेशन वाले अगर इनको कोई पैसा नहीं देते, ये बगैर नक्शा के ये किसी को एक ईंट भी ना लगाने दें। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ कैसे चल रहा था? और इसके अलावा जो स्कूल है, ये हर साल इनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होते हैं महकमे बिल्डिंग की जानिब से। यहाँ पर इनको आके देखा जाता है, इनकी फिटनेस चेक की जाती है। कहीं बिल्डिंग बुसीदा तो नहीं है, क्या इनकी छतें बुसीदा तो नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ पर बदकिस्मती आप कहें कि 5 से 10 हजार रुपए लेकर जो सर्टिफिकेट है वो जारी होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कूल दिखाता हूँ, यहाँ पर इनकी छत भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पर पूरा जो है आपको सीन दिखाता हूँ। जरा अहमद भाई, ये स्कूल है, ये यहाँ पर इनका मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर क्लासरूम थे सारे। आपको मेन उस जगह पे लेके जाता हूँ जिस कमरे की जो है वो छत गिरी है। और छत क्यों गिरी, यहाँ पर अब भी जो है आप देख सकते हैं कि जो हमारे रेस्क्यू के जवान हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो सफाई सुथराई का काम है, इनके जो प्रोटोकॉल्स है ये इनको पूरा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है, यहाँ पर जो बच्चे थे वो जेरे तालीम थे। और इस छत के गिरने की वजह से जो है 4 बच्चे जान से गए और 15 बच्चे जो है इस वक्त जख्मी हालत में जो है वो अस्पताल में जेर इलाज है। और मजीद जो 2 टीचर हैं वो भी इस वक्त जख्मी हालत में ट्रामा सेंटर में जेर इलाज है। मजीद है आपको यहाँ के कमरे दिखाऊं। आप देखें कि ये भी एक कमरा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं नन्हे फूल, ये अपने वाटर बोतल तक यहाँ पे छोड़ के गए हैं, अपने लंच बॉक्स यहाँ पे छोड़ के गए हैं, अपने स्कूल के बैग यहाँ पर छोड़ के गए हैं, अपने बस्ते, अपनी किताबें जो है वो भी यहाँ से छोड़ के गए हैं। और साथ में आपको मजीद जो मटेरियल है वो भी दिखाऊं। ये आप देखें, ये स्कूल के ये गार्डर है। अब इनको देखें कि इनकी क्या हालत हुई है। आप खुद सोचें कि ये मटेरियल, ये जो मलबा है, ये जिन मासूम बच्चों पर गिरा है, इनकी क्या हालत हुई होगी। मैं तो देख रहा था कि रेस्क्यू का एक जवान जो है उसकी हालत पतली हो गई थी, बेचारा काफी परेशान था। उनसे ये हालत बर्दाश्त नहीं हुई बच्चों की, इसकी वजह से उनको फर्स्ट एड दी जा रही थी। आपको वो कमरा दिखाता हूं ऊपर से। आप ये देखें, ये मटेरियल है, ये रेत है और ये रेत जो है इसके अलावा दीगर मटेरियल था इसी छत के ऊपर जो है उनको रखा गया था। अब भी आप देखें, ये मटेरियल आप देखें, ये भी इसी बिल्डिंग का, जो साथ वाला बिल्डिंग जो जेर तामीर है, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है हो रहा था, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देखें साथ में एक और बिल्डिंग है। आपको मैं दिखाता चलूं, कहा यह जा रहा है कि ये जो एरिया है इसको भी स्कूल वालों ने रेंट पे लिया और इसको स्कूल का हिस्सा बनाना था। और इसकी तामीर के लिए आप देखें, ये इन्होंने ऊपर एक लिफ्टर रखा हुआ है। इस लिफ्टर का खुद का वजन कितना होगा, ये कितना वजन खींचता होगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो सारा मटेरियल
इधर जो पड़ा है या ये जो मटेरियल है या इस वक्त जो हमारे रेस्क्यू के जवानों ने जिस मटेरियल को निकाला है, कहा जाता है ये सब के सब जो इसी छत के ऊपर रखे हुए थे। और हमारे ये जो बच्चे जिस कमरे में ज़ेरे तालीम थे, पढ़ रहे थे, वालिदैन ने, माऊ ने सुबह तैयार करके उन बच्चों को स्कूल भेजा था, वो जो है इसी जगह पे जो है वो यहाँ छत के नीचे है और कुछ जान से चले गए, कुछ जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब देखना यह है कि जो हमारे इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब है या बाकी कमिश्नर साहब है, क्या उन तमाम जिम्मेदारान का तयन कर सकेगा। और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग है, मैं इस एक की बात नहीं करूंगा, ये जो कारपोरेशन से ये जो ज़ेरे तामीर कंस्ट्रक्शन का काम है, क्या कारपोरेशन ने इसकी इजाजत दी हुई थी? क्या इसका नक्शा फीस मंजूर था? क्या यहाँ पर जो ये जो स्कूल है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, क्या इसकी फिटनेस की सारी चीजें मौजूद थी? ये सब जो है वो सवाल है जिनका जवाब आना बहुत जरूरी है। इससे तमाम जिम्मेदारान जितने भी हैं उनका तयन हो सकेगा। ये स्कूल का ऐसा है, मेरे ख्याल में ये साथ भी स्कूल का ऐसा होगा, ये भी लिटिल स्कॉलर है, कैसा है ये सारा? अच्छा, ये आप देखें कि कितना जो है ये कंस्ट्रक्शन को अपने किस तरह तवसी दे रहे थे, स्कूल को बढ़ा रहे थे। उधर भी इन्हें कंस्ट्रक्शन का काम करना था, इधर भी जो है बिल्डिंगें किराए पे ली हुई है। अब देखना यह है कि जो जिम्मेदारान है, हमारे जो सीएम साहिबा है, मिनिस्टर एजुकेशन है, वो क्या कार्रवाई करते हैं इन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ। जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनका कौन जिम्मेदार है? किस तरह तयन होगा? क्या वो बच्चे जो है वो वापस आ सकेंगे? क्या जो जख्मी हुए हैं, जिनके हाथ पांव टूट गए हैं या जिनको शदीद इंजरीज हुए हैं, क्या उनका क्या अजाला है? मेरे ख्याल में कोई भी अजाला नहीं है। तो इस पर इंतजामिया को कार्रवाई जो है वो जरूर करनी चाहिए। और साथ में इन एरियाज में जितने भी बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं, जो प्लाजे बने हुए हैं, उनका भी जो है इनको वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि आया कि इनकी जो चीजें हैं जो अप्रूव हुई है या नहीं हुई। इसी बात के साथ अपने मेजबान शेर अफगन बुज़दार को इजाजत दें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।